अस्सलाम वालेकुम फेलोज। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रही हूँ हमारे सबकॉन्शियस की पावर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। एक्चुअल में वो सारे थॉट्स, वो सारी चीज़ें जो हम दिन भर सोचते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर कॉन्शियस माइंड, वो रात को वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। और जब हमारी कोई थॉट हमारे सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती है तो वहाँ से हमारा सबकॉन्शियस उस थॉट को या उस बिलीफ को हमारी बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। एंड विद इन वीक्स और मंथ्स हमें उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि दो लोग होते हैं। एक इंसान वो जो बहुत कामयाब होता है और दूसरा इंसान वो जो हार्ड वर्किंग होता है मगर स्टिल वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा होता। सो इन दोनों आदमियों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है? द मेन डिफरेंस इज द वे दे बोथ थिंक। एक वो इंसान है जो हार्ड वर्क तो कम करता है मगर उसको अपने ऊपर 100% बिलीव है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि उसको इस बात का पूरा यकीन है कि मैंने ये, अगर मैं इतनी मेहनत ना भी करूं तो मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। एंड ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पर्सन है वो हार्ड वर्किंग तो बहुत है मगर उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। फॉर एग्जांपल द फियर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। तो जब वो ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने जहन में लाएगा तो उसका सबकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हिज थॉट्स वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। एंड देन एज अ रिजल्ट आप उस चीज़ को अचीव करने से यू विल डिप्राइव फ्रॉम अचीविंग दैट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपकी थॉट्स की नेचर पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि वेदर इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स, वेदर इट इज़ गुड और इट इज़ बैड। आप जो सीड अपने सबकॉन्शियस के गार्डन में बो करते हो उसका फ्रूट आपको मिलता है। अगर आप एक अच्छा बिलीफ अपने अंदर लेकर जाते हो तो वो सबकॉन्शियस के अंदर जब जाएगा तो सबकॉन्शियस इज एक्चुअली एक्ट्स एज योर स्लेव। वो आपके उन थॉट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर जाएगा और फिर क्या होगा, कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ये पावर तो हमारे अंदर है बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि 99.9% पीपल डोंट नो हाउ टू यूज दिस पावर। और ये एक ऐसी पावर है कि इस पावर का इस्तेमाल जब आपको करना आ गया तो फिर आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ और कामयाबियाँ आ सकती हैं। अब इस फिनोमिनन को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक बंदा है जिसको स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल उसको स्पीच परफॉर्म करनी है। अब उसके जहन में उस स्टेज पर जाने से पहले दे आर वैरायटी ऑफ फियर्स। मतलब सबसे पहला फियर कि वो पीपल को फेस कैसे करेगा। सेकंड फियर कि अगर वो वहाँ पर कुछ भूल गया देन व्हाट हैपेंड, लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये बंदा तो इतना कॉम्पिटेंट है ही नहीं। तो ये वो सारे फियर्स हैं जो इंसान को वो चीज़ अचीव करने से रोकते हैं। और ज़िंदगी में वही इंसान अपने गोल अचीव कर सकता है जिसका सबकॉन्शियस उसके कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जांपल कि समटाइम्स कोई इंसान यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करना चाहता है या वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है और अगर वो इस बात का मशवरा अपने फैलोज से करता है तो वो, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका जो रिस्पॉन्स होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। एंड देयर वाज लाइक, यार आप क्या करोगे, ऐसे नहीं अच्छा लगता, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अब अगर आपका सबकॉन्शियस आपके कंट्रोल में नहीं होगा देन योर सबकॉन्शियस स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट। और क्या होगा, एट द टाइम कम आप अपने सक्सेस के पास जाकर वापस आ जाओगे। So now I'm going to tell those steps with which the help of you are able to awake your sleeping mind, which is also known as your subconscious mind. The first one is you have to achieve your goal. अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको ये करना है कि आपको एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है कि कुछ भी हो जाए हर हालत में मैंने इस गोल को अचीव करना है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपने डे एंड नाइट वर्क करना है।
और उसके साथ साथ आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते रहना है कि भाई दिस इज माई गोल एंड आई वॉन्ट टू अचीव इट। एंड देन कुछ महीनों या हफ्तों के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप चाहे थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हो तो आपको अपने हार्ड वर्क पे 100% बिलीव होना चाहिए कि ये काम अगर मैं कर रहा हूँ देन आई विल डेफिनेटली अचीव दैट, आई कैन डू दिस। द थर्ड थिंग इज विजुअलाइजेशन, कि आप जो काम करना चाहते हैं आपको उस अपने माइंड में उस काम की पिक्चर बनानी, मतलब आपको इमेजिनेशन में वो काम करना है। लेट्स सपोज कि एक बंदा है जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, वो बहुत ही ऊपर जाना चाहता है, तो वो उन सब चीज़ों को जिनको वो अचीव करना चाहता है वो उनको विजुअलाइज करे कि यार जब मैं वो अचीव कर लूँगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, आई फील सो प्राउड लाइक दिस। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर जितने भी फियर्स हैं, बहुत से लोगों के अंदर बहुत से फियर्स होते हैं, यू हैव टू पेन डाउन ऑल योर फियर्स। आपने उन सब फियर्स को लिखना है एंड देन यू हैव टू टॉक विद योर सेल्फ। आपने अपने आप से मुखातिब होना है और अपने आप को समझाना है आपके जो फियर्स हैं दे आर एक्चुअली द इफेक्ट, और कोई भी इफेक्ट विदाउट कॉज क्रिएट नहीं होता। आपको यू हैव टू लुक इनटू योर थॉट्स कि भाई हमने ऐसा क्या सोचा, हमारी ऐसी क्या थॉट थी जो कि इस इफेक्ट की कॉज बनी। जब आप अपनी चीज़ों के कॉजेस फाइंड करना स्टार्ट कर दोगे तो उनके जो इफेक्ट्स हैं वो खुद ही पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ आई हैव टू सम अप माई वीडियो बाय सेइंग कि लर्न टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड, that your subconscious mind is the one who will make you able to achieve every